गं गणपतये नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम भगवान गणेश की पौराणिक कथाएं सुनेंगे। भगवान गणेश प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता और ज्ञान बुद्धि के देवता हैं, जो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। वे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में पूजे जाने वाले मंगल मूर्ति हैं, जो नकारात्मकता दूर कर जीवन में सुख समृद्धि और सफलता लाते हैं। उनके बड़े कान, छोटी आँखें और पेट, ध्यान, सूक्ष्म दृष्टि और धैर्य जैसे जीवन के प्रतीक हैं। गणेश जी विघ्नेश्वर रूप सभी प्रकार के कष्टों और बाधाओं को दूर करता है, जिससे कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। किसी भी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक या नए कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गणेश जी के बड़े कानों का मतलब है ज़्यादा सुनना और लोगों की बातों को गहराई से समझना। छोटी आँखें, लक्ष्य पर एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि। बड़ा पेट, सुख दुख की सभी बातों को पचाने की क्षमता। सूंड, उच्च अनुकूलन क्षमता और समझ। गणेश जी की पूजा से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और भक्त निर्भीकता से जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आइए ऐसे ही विघ्न विनाशक को प्रणाम करके आज बुधवार के दिन विनायक जी की सुंदर कथाओं का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह अपनी पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपनी सास और ससुर से कही। बुधवार के दिन होने के कारण सास ससुर ने कहा, इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा करा के अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज की प्यास लगी। वह अपने पति से बोली कि मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। तब पति ने पत्नी से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर बाद वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के पास बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहाँ कुछ सिपाही आए और उस स्त्री के असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री खुद ही हैरान थी कि कौन सा मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला पति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। जो भी सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा करता है, व्रत करता है अथवा कथा सुनता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान गणेश घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और बच्चों में बुद्धि और विवेक देते हैं। सभी विघ्नों का नाश करने वाले भगवान गणेश को विघ्न विनाशक भी कहा गया है। गौरी मैया के लाल विनायक जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय हो भगवान गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह होते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को झूठा कर देगी।
अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली, आज पूजा है इसलिए खाना खाने के लिए पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि उसकी सास ने मटके में छेद कर दिया है, इसीलिए वह अपने साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियाँ बनाने लगी। फिर कुएं के पास एक शमशान घाट था, वहाँ चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी रोटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थीं, सो पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई। वहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर तो घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में उसकी नाक में उंगली चढ़ा दी। अब गांव वालों ने देखा और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक में उसकी उंगली चढ़ा दी। अब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी तो अपने नाक में उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्होंने गणेश जी को मनाने के लिए बहुत कुछ जतन किए, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं निकाली। जब यह बात राजा को पता चली तो बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया गया और हवन कराया गया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी गणेश जी की उंगली इस नाक से हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली, अगर सब उसे आज्ञा दें तो वह भी गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी यह बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह गणेश जी को कैसे ही मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला है तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा इतना कुछ तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में भी क्या ही जाता है। बहू के अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक में उंगली चढ़ा ली। अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या मैं मोगरी दूं, ये आपके 2 टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी न मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू का जयकारा लगाने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश जी से यह मांगते हैं कि वह भी उसकी बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और सबकी मनोकामना पूरी कर दें। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने उस बहू की बात मानी, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं आप पूरी करना। जय हो भगवान गणेश। कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हो भगवान गणेश।